क्या बोल रहे हैं? हाँ, गुड, अच्छा लगता है देख के हमको। ना जरा पूछो तो सवाल, कोई सवाल पूछे, एनी क्वेश्चन पूछे ना, सब एक सवाल पूछे, कोई भी सवाल बोलो सवाल। Find the next five terms of each of the following sequence. देखिए सवाल सुनिए ठीक से, बाकी लोग अब सुनिए, अब मत देखिए। उसने बोला फाइंड द नेक्स्ट 5 टर्म्स, मतलब आपको कोई सीक्वेंस या एपी दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, अगला 5 टर्म निकालना है। ये सवाल अभी तक रफली समझ में आया? अब बोलो क्या है जी? A1 equal to A2 equal to 2. A1 इक्वल टू A2 बराबर 2, ठीक है। AN equal to AN minus 1. ए Minus 1. एन इक्वल टू AN माइनस 1 कैसे होता है? अच्छा, ओह ऐसे कह रहा होगा जी, कह नहीं पाएगा वो ऐसे। देखें उसको, सुनिए जाए तो बोला AN इक्वल टू AN माइनस 1, एन काट नहीं देंगे हम। पर आप जैसा बोले AN बराबर AN माइनस 1, लो AN काट दिए। A ऑफ N माइनस 1 बोले यस, Minus. ठीक है। N is greater than 2. इक्वल टू साइन भी है क्या? बस देखो ये कहानी दिया है, अगला 5 टर्म बोलता है। अगला 5 टर्म कौन होगा? A या T टर्म को दिखाता है, T फॉर टर्म होता है ना सर। A1 A2 दिया है, मतलब हम लोग को A3 फाइंड करना है, A4 A5 A6 A7, 5 टर्म हुआ ना, ये है ना। अब चलिए कहानी सुनाते हैं। ये सवाल तो तुम पढ़े हो क्या एपी? अगर तुमसे बना तो मजा आएगा तुमको। हाँ ठीक, चलो उसी से बनवा, जो नहीं पढ़ा उसी से बनवा दीजिए, नया तरीका हुआ। जो पूछेंगे तो बताना। ध्यान दो, इससे बात करो। ए बोलता है जो मेरे, मान लो लेग बोलते हैं इसको, टॉप और बॉटम बोल सकता है ना सर। अगर इसके सिर पे होता तो टॉप कहते, बॉटम है। जो इसके बॉटम में उससे एक कम है यहाँ पे। अब पूरे में 3 घटाया है, A3 निकालना, बताओ तो क्या होगा यहाँ पर रख के? यहाँ पे जो रखोगे उससे एक कम है, यहाँ 3 रख रहे हैं, क्या होगा यहाँ पे? उसको बोलने देना। बोल रहे हो या हम अंदाज से लिख रहे हैं? बोलो, क्या बहुत टफ सवाल पूछे हैं? जो भी यहाँ है उससे एक कम यहाँ लिखना है। यहाँ पे 3 है, क्या लिखाएगा? A2 माइनस 3। क्या A2 नहीं पता है आपको? क्या A3 का आंसर आया समझ में? आप तुम बताओ, तुम बताओ तभी समझ, ऐसे तुमको जादू दिखे है सब। बताओ जी, यहाँ 4 रख रहे हैं, यहाँ क्या रखाएगा? हाँ सही बोले, और A3 अभी निकाल चुके हैं। तुम बताओ जी, 5 है, 5 रखो यहाँ पे। A4 निकाल चुके हैं, पीछे 6, A5 निकाल चुके हैं। तुम बता दो, A6 निकाल चुके हैं। क्या बहुत टफ सवाल है ये 1 नंबर में आएगा सवाल आपको, या बहुत हो तो 2 नंबर। क्या इसमें बहुत कॉन्सेप्ट काम कर रहा है? अगर आप इससे बातचीत करना सीख गए तब तो बहुत कॉन्सेप्ट नहीं काम कर रहा सर। गुड, सब कॉलेज टाइप आता पढ़ने जी, आ गया आराम से। तो कुछ रिवाइज करने के लिए क्या दिक्कत हुआ इसमें? चलो अब तुम पूछो, तुम भी कोई सवाल पूछो, एनी क्वेश्चन पूछे ना कहीं से भी। अभी जस्ट टेंजेंट पढ़ा देंगे आपको, मिला इसको लिखेंगे तो हम, तुम बोलोगे ना यार, ग्रामेटिकल भी गलत है। सर लिखे सर हम, बोलो यार सवाल बोलो, कोई भी एपी का कोई सवाल। सिक्स टर्म एंड, हाँ 40। ध्यान दो यहाँ पे, ध्यान दो। पहले ये बताओ, एपी में एक स्लोगन बोलते, ध्यान तो सुनिएगा। एपी का जब भी आप सवाल पढ़ेंगे ना, उसमें कोशिश करना ढूंढने क्या फर्स्ट टर्म दिया है कि नहीं, क्या कॉमन डिफरेंस दिया है कि नहीं। अगर ये दोनों नहीं दे तो एज्यूम कर लेना है, फर्स्ट टर्म का सिंबल ए रख लेना और कॉमन डिफरेंस का डी रख लेना। कभी कभी ए और डी सवाल में दे देगा तो फर्स्ट टर्म एक्स मान लेना, कॉमन डिफरेंस वाई मान लेना। कभी कर ख भी ले सकते हैं आप, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। सवाल में कहीं फर्स्ट टर्म तो नहीं दिया है इसमें, ना कॉमन डिफरेंस दिया है। लेट T1 बराबर A, कोई दिक्कत है इसमें? बताओ 6 टर्म, ये फॉर्मूला जो जनरेट किए, इससे थोड़ा बात किया जाए। ये फॉर्मूला बड़ा महारथी फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा।
अगर यहाँ पे कोई n है तो n-1 है, a हमेशा एक रहेगा और d हमेशा इंटू होगा इससे एक कम वाले से। कॉमन सेंस लगाओ, यहाँ 6 रख रहे हैं हम, a हमेशा एक ही बार होगा तो a लिखोगे और इससे एक कम 5 होगा ना, d उसी से मल्टीप्लाई, क्या लिखेंगे 6 टर्म को a प्लस, फिर से सुनिए मेरे साथ, इस n का गेम देखिएगा, n ही खेलेगा, a और d बेचारा बस तमाशा देखेगा। n है उससे एक कम, यहाँ पे 10 रखो यहाँ 9 होगा, 15 रखो 14 होगा, 17 रखो 16, 100 रखो 99 होगा। नहीं समझ में आया? 6 रख रहे हैं, 6 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, T6 19 है, T6 ना सॉरी, क्या रखेंगे a एक ही बार रहेगा और इससे एक कम करो। क्या आपको समझ में नहीं आया? इक्वेशन समझ में आया? T17 बता दो यार, a प्लस, क्या ये बहुत टफ पढ़ा रहे हैं हम? अभी ताजा आप लोग कुछ दिन पहले लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, क्या सॉल्व करके a और d निकाल लोगे आप? a d निकल जाएगा। अब a d निकला, T40 पूछेगा आपसे, क्या लिखेंगे इसको a प्लस, a और d रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्या बहुत टफ क्वेश्चन है? यहाँ बातचीत करना सीखो, a हमेशा एक बार रहेगा और d बोलेगा मैं इससे एक कम से मल्टीप्लाई। ये प्रूफ करेंगे आज नहीं सर, जब डिटेल में और पढ़ाएंगे तब प्रूफ कर देंगे, लॉजिकल प्रूफ है इसका। कोई पूछे तुमसे T100 टर्म बताओ तो क्या बोलोगे जी? केवल 99 लिख दे? क्या बोले, एक बार लिखोगे ना जी, अभी भी नहीं सीखा है, नम गधा कर 99 लिख के चल दे जाके, 99D ये ना बोलोगे यार, पूरा ना बोलेगा, समझे ठीक से क्या बता रहे हैं हम? बन जाएगा सवाल ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई और पूछो, पहले एक्सरसाइज का पूछो, सम वाला पढ़ाएंगे अभी, सम से बनेगा सवाल बाद में। Write the first 5 terms. अच्छा, Each of the following sequences is can term are हम्म, a is equal to b plus 2. ये कौन सा सवाल पूछे हो? an इक्वल टू, bn plus 2. क्या बहुत हार्ड सवाल है? a1 ये तो क्लास 3-4 का बच्चा बनाएगा जी। n रख दो 1, 5 n रख दो 2, क्या जिंदगी जी रहा, n रख दो 3, n रखो 4, n रखो 5, क्या बहुत टफ क्वेश्चन है? ये सब पढ़ने के लिए आता मेरे यहाँ हम गधा है। अरे ढंग का सवाल पूछेगा नहीं जी, कुछ भी पूछता है। उस रूम में मार्कर एक भी लेना है जी, 1-2 मार्कर वहां रखना होगा ना। और चेक करो यार, सम पे समझ में आया, सॉरी टर्म पे समझ में आया कैसा सवाल? कोई पूछो ना सवाल कहीं से भी, तुम पूछो, तुम सवाल नहीं पूछ रहे हो, पीछे पूछो सवाल। वो भी पूछा था, कहाँ पूछा था कल, बताया ना, पहला बन जाएगा। देखिए अभी कहा तो नहीं समझ में आता है अभी सम देखिए, सम और मजेदार है, सम में जोड़ना और क्या करना है, फॉर्मूला आएगा सर। एक एपी ले लेते अपने मन से, देखना ठीक से, 2 + 5 + 8 + 11, ठीक है, मान लो ये एपी है, इसका सम निकालना है, तो ये अभी भी सिंबल ए रखेगा सर। डिफरेंस आप निकालना सीख चुके हैं, 5 - 2, ए पता है 2, ठीक है। मान लो कहते 100 टर्म तक जोड़ो, अप टू कितने टर्म तक? 100 टर्म, तो 100 ही n का काम करेगा आपका। और आपसे S100 पूछ रहा है, S फॉर सम हो गया, तो इसका फॉर्मूला 2 है सर, Sn = n/2। क्यों है बाद में सोचेंगे, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। बताओ तो अगर Sn निकालना, n को रखोगे 100, यहाँ S100 कहलाएगा, 100/2, ट्वाइस ऑफ a, a की जगह 2, इससे एक कम 99, और d की जगह नहीं सॉल्व हो जाएगा जी। हाँ, 2 फॉर्मूला पढ़ना, एक ये फॉर्मूला है, एक और फॉर्मूला सम, सुनिएगा ठीक से, जो नया नहीं है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। कैसे बताओ तो, इस 2a को लिख दे a + a। क्या ये फॉर्मूला अभी ताजा पढ़े कुछ देर पहले? किसका फॉर्मूला था ये? Tn का। अब हम आपको तरीका बताते हैं, जब 2 रास्ता कहीं मिले तो शुरू में तो लगता है दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर 100 सवाल है ना सर, 95 सवाल ये बनाएगा सर, पहला वाला 5 सवाल ये बनाएगा। अंतर समझ में आ रहा है आपको? ज़्यादा फोकस इस पर कीजिएगा, सवाल बनेगा आपसे। इसी का ना फॉर्म है ये, सोच पा रहे हैं? यहाँ भी देखो 4 टर्म मिलेगा आपको, Sn, n, a, d, n तो रिपीटेड है ना, Sn, n, a और d, इन चारों में से कोई 3 लेके गायब कर देगा एक। यहाँ भी चेक करो, Sn,
एन, ए और टी एन। समझ में आ रहा है? यही देखो, ये टी एन का सवाल कैसे, जैसे ये बढ़ते बढ़ते मान लो यहाँ पे कोई टर्म दे दे कि भाई 137, अब ये फॉर्मूला आसान हो जाएगा आपके लिए। टी एन मतलब लास्ट टर्म पता है आपको एग्जैक्टली, उसने लिखा अप टू 100 टर्म, 100वां टर्म क्या नहीं ना पता है सर, लेकिन अब एग्जैक्टली दिया लास्ट टर्म, अच्छा ये वहां रख देंगे, ए यहाँ रख देंगे, एन निकालेंगे तो बेहतरीन फॉर्मूला सिखाएं आपको हम। एन का फॉर्मूला बार बार रिकॉल करो, एन लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1, चेक करो तो लास्ट टर्म रख देंगे 137 मे बी, फर्स्ट टर्म रख देंगे 2, इसमें डिफरेंस है 3 का प्लस 1, एन निकल जाएगा आपका। और याद रखिए कई बार पूछेगा ये एपी पॉसिबल है कि नहीं, तो तय मानिएगा ए से फर्क नहीं पड़ेगा, नेगेटिव लो पॉजिटिव लो फ्रैक्शन लो कुछ भी लो, डी से कभी फर्क नहीं, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव फ्रैक्शन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एन से फर्क पड़ेगा। एन नंबर को बता रहा है, क्लास में मान लो 20 बच्चे हैं, एक छोटा है तो क्या 20.5 कहेंगे क्लास में, 20.5 बच्चा कहलाएगा जी, क्या नेगेटिव भी नहीं होगा, एन कभी ना फ्रैक्शन में आएगा, एन कभी ना नेगेटिव आएगा। ये बड़ा अच्छा एक सवाल पूछता है, लिखेगा ऐसा बुक में है, इज 301 a term of 23258 दिस इज, ऐसा करके कि कोई एपी दे रहे हैं आपको, क्या 301 इसमें है कि नहीं, तो तुम शुरू हो जाओगे, तुम नहीं एन निकाल कर चेक कर लेंगे हम लोग, अगर ये टर्म इसमें होगा तो एन हमेशा इंटीजर आएगा। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? देखो ना बना के देखते हैं, अगर इसी सवाल को चेक करना हो कि इसमें है कि नहीं, इसको मान लो लास्ट टर्म है ये, थोड़ी देर के मान लीजिए है इसमें, ये टी एन का काम कर जाएगा लास्ट टर्म, ये ए का काम कर जाएगा, डिफरेंस 3 का है सर, एन का फॉर्मूला लगाइए तो लास्ट टर्म 301, फर्स्ट टर्म 2, डिफरेंस 3 प्लस 1, जैसे 299 3 से कटता है क्या? नहीं कटता है, नहीं ना कटता है, क्या लिखेंगे, विच इज ए फ्रैक्शन, विच इज क्या रहा हमारा आंसर, फ्रैक्शन, देयरफॉर 301 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी। ये सवाल है बुक में आपके पास, केवल एन ही है जो ये निकाल के बता पाएगा। फिर एक सवाल पूछे, बताओ इसका पहला नेगेटिव टर्म कौन सा, ये भी सवाल है, अक्सर पूछता है बोर्ड में सवाल, ये कोई डिक्रीजिंग एपी आपको दे देगा, डिक्रीजिंग एपी बुक में होगा सवाल, मान लो ऐसे दे देगा, ऐसा 103 197, क्या डिक्रीज कर रहा है एपी, बोले पहला नेगेटिव टर्म बताओ, आप तय मानिए पहला नेगेटिव टर्म का मतलब है जो भी वैल्यू है यहाँ पे 0 है ना आपका, 0 से छोटा होना चाहिए सर, फिर भी फिर से वहां एन काम करेगा, आप क्या करेंगे, टी एन लेस देन 0, एग्री करते क्या, जो नंबर 0 से छोटा हो है ना नेगेटिव होगा जी, क्या डिक्रीज कर रहा है पे, हाँ फॉर्मूला लगाओ इसका, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ए का काम 103, एन तो पता नहीं, डी बता दो, डी बता दो, एग्री करते हैं क्या, डी हमेशा T2 माइनस T1 से निकालेंगे, तो सॉल्व करो इसको, 103 माइनस 3n, ये सब सवाल पूछा जाता है जी, ध्यान देना, दोनों ऐड करो 106, 3n उधर ले चलो, 106, 3 से कटता क्या है, नहीं कटता है, कोई बात नहीं, 3 से डिवाइड करो, जरा मिक्स फ्रैक्शन बनाओ तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कितना आएगा, कितना आएगा मिक्स फ्रैक्शन में, हाँ 35 होल 1/, सही है क्या, जरा इससे बातचीत करो तुम, एन क्या बोलता है, मैं इससे बड़ा हूं, इससे ठीक बड़ा इंटीजर कौन है, हो गया आंसर, दैट इज 36th टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, वो टर्म भी निकाल के दिखा दिया 36, a प्लस 35 डी ना, अभी ना सिखाया, इससे एक कम होता है, ए का काम 103 करेगा, 35 डी का काम -3, 103 माइनस 105 -2, जरा इसके पहले का टर्म चेक करो, पॉजिटिव आ जाएगा, 3 जोड़ो उसमें जरा, 1 आएगा ना, आया समझ में कैसे बना, एन बोला मैं इससे बड़ा हूं, इससे बड़ा कौन टर्म होगा इंटीजर में, 36 टर्म होगा, वही हो जाएगा आपका आंसर। यही सब तो सवाल है, सम पे सवाल देखो, कोई भी सवाल, एनी क्वेश्चन, ये सब डिटेल में हम पढ़ाएंगे सर, लेकिन जो जो सवाल अक्सर पूछे जाते हैं या हम जो पूछ सकते हैं, या हमारे टीचर जो हमसे पूछा करते थे, वो सब दिख रहा है हमको।
कोई भी सवाल पूछो कहीं से भी, एनी क्वेश्चन। नजर रखो बोर्ड पे सब लोग। द 8th term of an AP half of its second term and the 11th term exceeds 1/3 of its total value. Find the क्या पूरे सवाल में कहीं फर्स्ट टर्म सुनाई दिया आपको? क्या कहीं कॉमन डिफरेंस सुनाई दिया? पहले एज्यूम करेंगे। लेट T1 इक्वल टू A, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू D, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहला लाइन उसने बोला जो 8 टर्म है ये सेकंड टर्म का हाफ है। जरा इस लाइन को पढ़िए फिर से एक बार। the 8th term of an AP is half of its second term. सुनिए ठीक से, रुक जाओ यहाँ पे, इस लाइन को सुनिए। 8th टर्म ऑफ एन AP इज हाफ ऑफ इज सेकंड टर्म। तो T8, T फॉर टर्म हुआ, ये हाफ है सेकंड टर्म का। लगाओ फॉर्मूला A प्लस 7D A प्लस D बाई 2 क्रॉस मल्टीप्लाई 2A प्लस 14D A प्लस D, एक तरफ A, इस तरफ। नहीं समझ में आया? सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ाया आपको हम। जरूरी थोड़ी कि A और D में इक्वेशन लाया जाए, A का वैल्यू निकाल कर पुट भी तो कर सकते हैं ना हम लोग। नहीं समझ में आया? सब्स्टिट्यूशन मेथड याद आ रहा है, जिसमें x का वैल्यू निकाल के उसमें पुट कर दिया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट एक अगला लाइन बोलिए। ऑल्सो The 11th term exceeds 1/3 of its total value. हाँ सुनिए ठीक से, एक्सीड करना मतलब बड़ा होता है। 11 टर्म बड़ा है, कितना बड़ा और किससे बड़ा है? 1/3 ऑफ 4 टर्म बाई 1। मतलब इसमें ये अभी भी इस पार्ट से भी 1 बड़ा है। इसका मतलब अगर इसको हम 1 दे देंगे, ये सारे साइन हट के कैसा साइन आ जाएगा यहाँ पे? नहीं समझ में आया? 11 टर्म बोला मैं 4th टर्म के 1/3 से भी एक ज्यादा हूं, तो लिखेंगे आप और अपने आंसर को जज करना सिखा देंगे सर। बुक का आंसर मत देखिए, डायरेक्ट बना लेंगे हम। T11 इक्वल टू T4 बाई 3 प्लस 1, A प्लस 10D एग्री करो, A प्लस 3D एग्री करो और 3 प्लस 1। क्या A का वैल्यू पुट कर दें, D निकल जाए मेरा? नहीं समझ में आया? A का वैल्यू रखो तो इसमें यार A रखो, -13D प्लस 10D -13D प्लस 3D बाई 3 एग्री करो। दिक्कत है कहीं? ये ऐड करो, कितना आएगा वो देखो। सोच पा रहे? एलसीएम लेके फेंक दो इधर, इधर लो। डी का आंसर 3 आ गया। अब जब डी पता तो ए नहीं निकल जाएगा, -39। आप सवाल क्या पूछे? T15 पूछे ना। बताओ तो अगर D3 है तो A कितना आ जाएगा? -13D -39 एग्री करो। और T15 पूछा आपसे, T15 का फॉर्मूला क्या लगाएंगे? T15 A प्लस A का वैल्यू -39 लाएगा और 14 इंटू D। 3 आंसर है क्या? चेक करना दे एक बार कैलकुलेशन। नहीं है ना? अपने आंसर को आप जज भी कर सकते हैं सर। अगर ए और डी मिला तो सेटिस्फाई करेगा ना। ये बोर्ड एग्जाम का तरीका सीखिए। अक्सर हम इन सब चीज़ को बच्चों को सिखाते हैं ताकि बोर्ड्स में अगर आप बना के श्योर होना चाह रहे हैं तब ना आप अगले सवाल पर सही से। मान लो गलती से किसी बच्चे का 5 आंसर आ गया, क्या सही कहलाएगा? जी मार्क्स तो नहीं मिलने जा रहे सर। अच्छा देखा ना, इसीलिए तुम यहाँ बैठे हो। चल तो पीछे देखे, इसका मन ही था कि कैमरा को हिला दिया जाए ताकि सही आंसर तक ना पहुंच पाए हम लोग। तुमको लगा नहीं देखे हम लोग। अब देखो अपने कंडीशन को जज कर सकते हैं सर। देखते कैसे? ए और डी मिला सारा टर्म निकल जाएगा सर आपका। देखो तो अगर ये ए और डी सही तो ये भी सेटिस्फाई करना चाहिए। T8 कितना होगा? A प्लस 7D होगा। T2 कितना होगा? A प्लस D होगा। बताओ तो जरा A रखो तो -39 7 इंटू डी कितना लाए थे? 3 21 कितना आएगा जी? 18 आएगा। -18 का सही बोल रहे हैं हम। यहाँ रखा देखो तो A प्लस डी, A का वैल्यू -39, D के जगह 3। अब बाई 2 भी करना है, चेक करो तो 18 आता है। -36 बाई 3 आ गया ना -18। नहीं सही है? अगर सही लागो तभी ना सही आएगा जी, कहीं भी सही आ जाएगा। इवन यहाँ भी चेक करो, ये भी आ जाएगा आपको। समझ गए?